बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। रूस यूक्रेन पर बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान हमला कर सकता है। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिका के वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन की सरहद पर मजीद फौजी भेज दिए हैं और वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, जो बीजिंग में जारी मौसम सरमा के ओलंपिक्स के दौरान भी हो सकते हैं। खबरसां अदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमको रूस की पेशकदमी से मुसलसल तकलीफ दे मनाजर नजर आ रहे हैं, जिनमें यूक्रेन के बॉर्डर पर मजीद फौजियों की मुंतकली भी शामिल है। एंथनी ब्लिंकन के मुताबिक, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, हमको रूस का हमला वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है, जो किसी भी वक्त हो सकता है। अमारात में मुकीम अफगानों का अमरीका मुंतकली रोकने के खिलाफ मुजाहिरा। सैकड़ों अफगानों ने मुत्तहिदा अरब अमारात में एक अनोखा मुजाहिरा करते हुए मुतालबा किया है कि इन्हें आज़ादी दी जाए और ज़िंदगी एक बार फिर शुरू करने के लिए अमेरिका भेजा जाए। बरतानवी खबरसां अदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद हज़ारों अफगानों को अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक की तरफ से खलीज अरब रियासत भेज दिया गया था। जब मुल्क छोड़ने वाले अफगान दीगर ममालिक में आबाद होने का इंतजार कर रहे थे, इस वक्त अमेरिका के करीबी साथी मुत्तहिदा अरब अमारात ने इन्हें आर्जी रहाइश फराहम की थी। ताहम 6 माह बाद भी बहुत सारे अफगान मुत्तहिदा अरब अमारात में ही हैं, जहां इन्हें सख्त हालात में गुजारा करना पड़ रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल की गुर्बतें मजीद बढ़ने लगी। दोनों मुल्कों ने सियाहत, इक्तसादी तावन और अपने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुफाहमत की एक और याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। बताया गया है कि मुफाहमत नामे के तहत दोनों ममालिक सियाहती शोबों की हौसला अफजाई और आगे बढ़ने के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद करेंगे। सरकारी और निजी शोबों में इनकी सियाहती तंजीमों के दरमियान ताउन को फ़रोग देंगे और सियाहत और सफरी मालूमात के तबादले में सहूलत फराहम करेंगे। अमेरिका मिसाइल शिकन निज़ाम को बेहतर बनाने में मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद करेगा। अमेरिकी खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज की मरकजी कमान के सरबरा जनरल केथ मैकेंजी ने अबू ज़हबी के दौरे के दौरान कहा है कि अमेरिका तमाम मुमकिना तरीकों से मुत्तहिदा अरब अमारात की मावनत करेगा ताकि वो अपना दिफा कर सके। चंद हफ्ते कबल यमन के ईरान नवाज हौसी बागियों ने मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल भी मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अमेरिका से पैट्रियट और थॉर्ड जैसे मिसाइल शिकन निज़ाम के लिए दरख्वास्त की गई थी। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अमेरिकी शहरी यूक्रेन छोड़ दें, जो बाइडन की वार्निंग। यूक्रेन के मामले पर चीजें तेजी से बिगड़ सकती हैं, लिहाजा अमेरिकी शहरी जल्द अज जल्द यूक्रेन से निकलें। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिकियों को हदायत जारी कर दी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिकी शहरियों को हदायत जारी की है कि वो यूक्रेन का सफ़र करने से गुरेज करें। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो हम अमेरिकी शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए फौज नहीं भेजेंगे। सदर जो बाइडन ने अमेरिकी शहरियों को खबरदार करते हुए कहा है कि हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। इनकलाब ईरान की 43वीं सालगिरह पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात मुनक्किद की गई। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर बनाना और डायलॉग ईरान की हिकमत अमली नहीं, स्ट्रेटजिक पॉलिसी है। उन्होंने कहा है कि खित्ते में इस वक्त दायमी अमन और तरक्की होगी जब पुरअमन ताउन को फरोग दिया जाएगा। वाज़ेह है कि ईरान में 43 बरस पहले पहली बादशाहत का खात्मा किया गया था। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से अमेरिकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब में शहरी अहदाफ पर हौसियों की कार्रवाइयों और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन के फरोग और खित्ते में इस्तेहकाम की जरूरत पर भी बातचीत की। ख्याल है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में तेजी देखने में आई है, जबकि सऊदी फौजी इत्तेहाद की जानिब से भी हौसी बागियों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं।
साइंसदानों ने घरों को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द रखने वाली स्मार्ट खिड़की तैयार कर ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने खिड़कियों के शीशों के लिए एक स्मार्ट कोटिंग तैयार की है जो गर्मी में हरारत को जल्ब करती है और सर्दियों में हरारत को अंदर आने देती है, जिससे दोनों मौसमों की सख्तियां कम हो सकती हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की फौरी समाअत की मुसलमान तालिबात की दरख्वास्त एक बार फिर मुस्तरद कर दी। मोदी सरकार में भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू इंतहा पसंदों के रंग में रंग गई। बाहिजाब मुसलमान तालिबात को भारत की सबसे बड़ी अदालत से भी इंसाफ न मिल सका। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में तालीमी अदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त एक बार फिर मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान तलबा की हिजाब पर पाबंदी के केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त पर कहा है कि हिजाब से मुतल्लिक केस की समाअत की कोई जल्दी नहीं। इस मामले को कौमी सतह पर ना फैलाया जाए, मुनासिब वक्त आएगा तो मुदाखलत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तरक्याती मंसूबों का मुआयना करने अचानक पहुंच गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के G13 में तरक्याती मंसूबों का दौरा करने बगैर प्रोटोकॉल ही अचानक पहुंच गए। इनके इस दौरे से इनका स्टाफ, मुतलका हुकाम और वजीर ताहाल बेखबर रहे। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर ने मंसूबे की तामीर की रफ्तार पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा ज़राए से मंसूबे की तामीर में सुस्त रवि की इतलात मिलने पर किया। उन्होंने हुकाम और मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस लेते हुए मुलाजमीन को मंसूबे पर काम तेज करने की हदायत जारी कर दी। रूसी वज़ीर खारजा बरतानवी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। यूक्रेन के मामले पर रूस को तनकीद का निशाना बनाने पर रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारूफ बरतानवी हम मनसब के साथ की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के मसले पर बरतानवी तनकीद से नाराज रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारूफ बरतानवी वज़ीर खारजा के साथ की जाने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। कुछ मिनटों के बाद बरतानवी वज़ीर खारजा भी कॉन्फ्रेंस हॉल से चली गईं। रूस और बेलारूस ने बेलारूस की मिलिट्री रेंज में रिलेशनशिप रेजोल्यूशन 2022 के नाम से मुश्तरका फौजी जंगी मशकें शुरू कर दी। रूसी वज़ारत दिफा ने अपने एक बयान में कहा है कि 10 फरवरी को जमहूरिया बेलारूस में मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज रूस और बेलारूस की मुश्तरका तंजीम यूनियन स्टेट की फौजी रद्दअमल की कुव्वतों को जांचने के दूसरे मरहले के तौर पर हुआ है। वज़ारत दिफा के मुताबिक इन मशकों का मकसद बैरूनी जारहियत को रोकना और इसका मुकाबला करना, दहशतगर्दी का मुकाबला करना और मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। भारत में तहरीक तालिबान इंडिया के क़याम का ऐलान कर दिया गया। दफाई माहिरीन के मुताबिक TTI ने एक ट्विटर पैगाम में भारत में कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान कर दिया। दफाई माहिरीन के मुताबिक TTI भारतीय खुफिया एजेंसी रा का नया प्रोजेक्ट है जिसके जरिए मोदी हुकूमत को दबाव से निकालने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। TTI के जरिए आने वाले दिनों में निहत्ते भारतीय मुसलमानों के खून के साथ होली खेली जाएगी और पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों की पुष्टपनाही पर मरूदे इल्जाम ठहराया जाएगा। इससे पहले कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी भारतीय एजेंसी रा ने ही मुनज़्ज़म किया था। दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए रा का ये नया प्रोजेक्ट खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। अमेरिका ने तालिबान को इनाम की ऑफर कर दी। अमेरिका ने दाइश खालिस्तान के अमीर की गिरफ्तारी पर तालिबान को भी इनामी रकम देने की ऑफर कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने तालिबान को भी ऑफर कर दी है कि अगर वो तालिबान में मौजूद दाइश खालिस्तान के अमीर सनाउल्लाह गफ्फारी की गिरफ्तारी में मदद देंगे तो वो भी $1 करोड़ की रकम हासिल कर सकते हैं। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अफगानिस्तान में दाइश खालिस्तान के अमीर सनाउल्लाह गफ्फारी की सरबराही में 5000 खतरनाक जंगजुओं बरसरे पैकार हैं जिनके खात्मे के लिए तालिबान से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद से अमेरिकी हुकाम दोहा में होने वाले अमन मुज़ाकरात पर अमल दरामद की रफ्तार का जायजा लेने के लिए नई हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।